वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। मेरे साथ देखिए वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। रमज़ान की 27वीं शब में हरमैन व शरीफैन में बंदगान तौहीद की इबादत के देखे गए रूह परवर मनाज़िर, मुअत्तमरीन और ज़ायरीन के लिए किए गए फुल प्रूफ इंतज़ामात। रमज़ान की 27वीं शब पर 2.5 लाख फ़लस्तीनी नमाजियों ने मस्जिद अक़सा में अदा की नमाज तरावी और इबादत। अंदरून फ़लस्तीन से 150 बसों पर मुश्तमिल काफ़िला सैकड़ों नमाजियों को लेकर क़िबले अव्वल पहुंचा था। यूक्रेन जंग में रूस के 15,000 फौजी मारे गए। हुकूमत बरतानिया ने किया दावा। डिफेंस मिनिस्टर बेन वॉलिस ने रूस के 60 से ज्यादा हेलीकॉप्टर और फाइटर प्लेन समेत बड़ी तादाद में टैंक के तबाह होने की भी कही बात। पीएम मोदी ने पेट्रोल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कम करने के बजाय रियासतों से की वैट कम करने की अपील। राहुल गांधी ने तंजिया कहा, रियासतों को ठहराया जा रहा है जिम्मेदार। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के फरमान के बाद मस्जिद और मंदिर समेत सैकड़ों मकामात से हटाए गए 10,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर, कई स्पीकरों की आवाज को किया गया कम। महाराष्ट्र में दंगे कराने की हो रही थी साजिश। मुंबई आगरा हाईवे पर स्कॉर्पियो से मिली 90 तलवारें, पुलिस ने शुरू की छानबीन। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। काबतुल्लाह में रमज़ानुल मुबारक की 27 शब में बंदगान तौहीद के रूह परवर मनाजिर देखे गए। मस्जिद हरम में नमाजियों की तादाद में कई गुना इजाफा देखा गया। दूसरी तरफ सदारत आमा बराए उमूर हरमैन व शरीफैन ने रमज़ानुल मुबारक की 27वीं रात को नमाजियों के इस्तकबाल के लिए गैर मामूली इंतजामात किए थे। जनरल प्रेसिडेंसी ने अपनी पूरी तैयारियों के जरिए एक मरबूत निज़ाम के तहत रात को मुअत्तमरीन इबादत गुजारों का इस्तकबाल किया। 27वीं शब पर 400 इजाफी मुलाजमीन को भर्ती किया ताकि वो मतलूबा नमाजियों और आज़मीन को वसूल कर सकें और उन्हें सहन और मस्जिद हरम में मुतय्यन करदा मकामात की तरफ ले जाएं। इस मौके पर मस्जिद को हर तरह के वबाई जरासीम से पाक करने के लिए फुल प्रूफ इक़दाम किए गए थे। बुजुर्ग और माजूर ज़ायरीन को इलेक्ट्रिक और हैंड व्हील चेयर फ्राहम की गई थी। रमज़ान की 27वीं शब पर 2.5 लाख फ़लस्तीनी नमाजियों ने नमाज तरावी और रात की इबादत में शिरकत की। बैतुल मुक़द्दस, अंदरून फ़लस्तीन और मगरबी किनारे के मुख्तलिफ शहरों से बड़ी तादाद में फ़लस्तीनी नमाजी कल बुध के रोज़ मस्जिद अक़सा में दाखिल हुए। अंदरून फ़लस्तीन से 150 बसों पर काफ़िला सैकड़ों नमाजियों को लेकर क़िबले अव्वल पहुंचा। ज़्यादातर फ़लस्तीनी अन्नासिरा, तमरा, उम्मुल फ़हम, अल नक़ब और दूसरे शहरों से आए थे। दूसरी तरफ इसराइली फ़ौज की भारी निफरी ने शुमाली बैतुल मुक़द्दस में कलंदिया के मुकाम पर जगह जगह रुकावटें खड़ी करके फ़लस्तीनियों को मस्जिद अक़सा पहुंचने से रोकने की कोशिश की। बरतानवी वज़ीर दिफा ने दावा किया है कि यूक्रेन जंग में रूस के 15,000 फौजी हलाक हुए हैं। ज़राए के मुताबिक डिफेंस मिनिस्टर वज़ीर दिफा बेन वॉलिस ने यूक्रेन के लिए लंदन की इमदाद की फहरिस्त पार्लियामेंट में पेश की और रूस के जानी नुकसान का दावा किया। बेन वॉलिस ने पार्लियामेंट में खिताब करते हुए दावा किया कि 90 हफ्ते में दाखिल होने वाले यूक्रेन पर रूसी फौजी हमले के दौरान तकरीबन 15,000 रूसी फौजी मारे गए। उनके मुताबिक रूस की 2000 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां, जिनमें कम अज कम 530 टैंक, 530 बख्तरबंद पर्सनल कैरियर और 560 प्यादा जंगी गाड़ियां शामिल हैं, वो या तो तबाह हो चुकी हैं या जब्त कर ली गई हैं। वॉलिस ने यह भी दावा किया कि मिस्टर पुतिन ने 60 से ज्यादा हेलीकॉप्टरों और लड़ाका तैयारों के नुकसान और एक मास्को क्रूजर के डूबने का भी मुशाहिदा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के बाद अब यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव पहुंच गए हैं। दारुल हुकूमत कीव में एंटोनियो गुटेरेस ने यूक्रेनी सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। बताया गया है कि गुटेरेस और ज़ेलेंस्की के दरमियान ये मुलाकात दारुल हुकूमत से बाहर किसी नामालूम मकाम पर हुई है। 2 रोज़ पहले गुटेरेस के रूसी सदर से मुलाकात में मारियोपोल के एक स्टील प्लांट में फंसे लोगों के बाहिफाजत इनखला पर इत्तफाक हुआ था। रूसी फौज के घेरे में आए हुए और तबाहशुदा आज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के नीचे बंकर्स में अंदाजों के
مطابق 1000 عام شہری اور 2000 یوکرینی فوجی پھنسے ہوئے ہیں۔ روسی وزارت دفاع نے بڑا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کی فورسز نے یوکرین میں ان ہتھیاروں کی بڑی کھیپ کو تباہ کر دیا ہے جو مغربی ممالک کی طرف سے یوکرین کو فراہم کی گئی تھی۔ رشین ڈیفنس منسٹری کے جاری کردہ بیان کے مطابق زاپوریژیا ایلومینیم پلانٹ کو میزائلوں کا نشانہ بنایا گیا، جس سے وہاں موجود غیر ملکی ہتھیاروں کا ایک بڑا ذخیرہ تباہ ہو گیا ہے۔ تاہم اس بیان میں یہ نہیں بتایا گیا کہ تباہ ہونے والوں میں کس طرح کے ہتھیار شامل تھے۔ روس نے 287 برطانوی ارکان پارلیمنٹ کے ملک میں داخلے پر پابندی لگا دی ہے۔ روسی وزارت خارجہ کی جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق برطانوی حکومت کی طرف سے 11 مارچ کو روسی پارلیمان کے 386 ارکان پر پابندی عائد کیے جانے کے رد عمل میں 287 برطانوی ارکان پارلیمان پر جوابی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ روس نے برطانوی ارکان پارلیمنٹ پر غیر ضروری روس مخالف جذبات کو بھڑکانے کا الزام بھی لگایا ہے۔ فن لینڈ نے گیس امپورٹ کرنے کے لیے روبل میں ادائیگی کرنے کی روس کی شرطوں کو ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ معلومات فن لینڈ کے وزیر برائے یورپی امور اور ملکیتی آپریشن ٹیٹی ٹوپورینن نے دی ہے۔ فن لینڈ کے اخبار ہیلسنگ سنومات نے اپنی رپورٹ میں ٹوپورینن کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے حکومت کی اقتصادی پالیسی کمیٹی میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ فن لینڈ روبل کی ادائیگی سے اتفاق نہیں کرے گا۔ یہ فیصلہ اپریل کے اوائل میں کیا گیا تھا۔ قابل ذکر ہے کہ روس نے تمام ملکوں سے کہا ہے کہ وہ اس کے پاس سے خریدی جانے والی گیس کی ادائیگی رشین کرنسی روبل میں کریں۔ ادھر اقوام متحدہ کی عالمی سیاحتی تنظیم UNWTO نے یوکرین پر حملے کے رد عمل میں روس کی ممبرشپ فوری طور پر سسپینڈ کرنے کی منظوری دی ہے۔ حالانکہ روس نے کہا ہے کہ اس نے خود ہی تنظیم کی رکنیت ترک کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ UNWTO کے سیکریٹری جنرل جارجیا سے تعلق رکھنے والے ہیں زوراب پولولکا شوویلی نے ٹویٹ کیا کہ پیغام واضح ہے، اعمال کے ہمیشہ نتائج ہوں گے۔ امن ایک بنیادی انسانی حق ہے، سب کو اس کی ضمانت دی جانا چاہیے۔ واضح رہے کہ زوراب کے آبائی ملک جارجیا پر سال 2008 میں روس نے ہی حملہ کیا تھا۔ ایتھوپیا میں عیسائی انتہا پسندوں کے حملے میں 20 مسلمان جاں بحق جبکہ متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ مسلمانوں پر حملے کا تازہ واقعہ افریقی ملک ایتھوپیا کے ریجن امہارا کے شہر گونڈر میں پیش آیا، جہاں عیسائی انتہا پسندوں نے بزرگ عالم دین کی نماز جنازہ میں شریک مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ امہارا کے اسلامی امور کی کونسل کے صدر سعید محمد کا کہنا ہے کہ قبرستان میں موجود مسلمانوں کے ہجوم پر عیسائی انتہا پسندوں نے بھاری ہتھیاروں اور بمبوں سے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 20 کے قریب مسلمان جاں بحق ہوئے جبکہ درجنوں زخمی ہو گئے۔ حملے کے بعد حملہ آوروں نے مسلمانوں کی املاک کو لوٹا اور انہیں نظر آتش کیا۔ نیپال کی حکومت نے ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر میں مسلسل کمی کے پیش نظر جولائی تک غیر ملکی مصنوعات کی درآمد پر مکمل پابندی عائد کر دی۔ نیپال سینٹرل بینک کے شعبہ اقتصادی تحقیق کے سربراہ پرکاش کمار شریستھا نے ایک بیان میں کہا کہ ملک میں معیشت کو بہتر بنانے کے لیے درآمدی کنٹرول ضروری ہے، اس لیے حکومت نے کچھ پروڈکٹس پر مکمل طور پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ سرعام تھپڑ کے بعد اب فرانس کے دوبارہ صدر بننے والے ایمانوئل میکرون کو عوام کی طرف سے ٹماٹروں کی بارش کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ ذرائع کے مطابق پیرس کے قریب ایمانوئل پر ایک بازار کے دورے کے دوران ٹماٹروں سے حملہ کیا گیا، تاہم انہیں کوئی چوٹ نہیں آئی۔ بتا دیں کہ پچھلے اتوار کو صدارتی انتخابات میں کامیابی کے بعد یہ ان کا پہلا عوامی دورہ تھا، جب صدر میکرون پیرس کے شمال مغربی مضافاتی علاقے میں مارکیٹ کے وسط میں راہگیروں کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے تو ان پر چیری ٹماٹر پھینکے گئے۔ صدر کی حفاظت پر مامور سیکورٹی اہلکاروں نے ان کی حفاظت کے لیے چھتری کھولی اور انہیں بازار میں محفوظ جگہ پر لے گئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ کو ایک دھمکی آمیز لیٹر ملا ہے جس میں بندوق کی ایک گولی رکھی گئی تھی۔ لیٹر میں انہیں جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی تھی۔ ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق یہ خط بینٹ کی اہلیہ کے اس دفتر تک پہنچ گیا تھا جہاں بینٹ کی بیوی گلاد کام کرتی ہیں۔ یہ خط بینٹ کے گھر کے ساتھ والی عمارت میں پہنچا جسے وزیر اعظم سرکاری رہائش گاہ کے متبادل کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور عمارت کا پتہ نفتالی بینٹ کا نام ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ کسی اسرائیلی وزیر اعظم کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئی ہوں۔ وزیر اعظم نفتالی بینٹ کے دفتر میں متعلقہ حکام نے بینٹ کو جان سے مارنے کی دھمکی دینے والے خط کے بعد ان کے اطراف سیکورٹی مزید سخت کر دی ہے۔
तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मुल्क में मजहबी अक़लियती ग्रुप के नुमाइंदों के साथ इफ्तार डिनर किया। इफ्तार डिनर के शुरा में आर्मीनियाई सरपरस्त तुर्की सहाक मशालियान, तुर्क यहूदियों के सरबराह रबी असाक हेलीवा, सीरियाक ऑर्थोडॉक्स मेट्रोपोलिटन यूसुफ सिटेन, तुर्की सीरिया कैथोलिक चर्च के सरपरस्त विकार ओरहान कैनली व दीगर शामिल थे। बता दें कि माह रमज़ान में वक्फे से तुर्क सदर और उनकी अहलिया खातून अव्वल अमीना एर्दोगान मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के साथ इफ्तार करते हुए बाहमी ताल्लुकात को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेबनान में एक बंदूक बरदार को उस वक्त गोली मारकर हलाक कर दिया गया जब उसने इन सिक्योरिटी एहलकारों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की जो उसे गिरफ्तार करने आए थे। हुकाम के मुताबिक हलाक होने वाले शिद्दत पसंद का ताल्लुक दाइश से था। लेबनानी फौज ने एक दहशतगर्द को जान से मारने की तस्दीक की है। हलाक होने वाले मुसल्लह शख्स पर मुबैना तौर पर दाइश के लिए धमाका खेज मवाद स्मगल करने का इल्ज़ाम था। कानून नाफिज करने वाले इदारे इसे गिरफ्तार करना चाहते थे, लेकिन इस दौरान मुलजिम ने 2 फौजियों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। ट्विटर को खरीदने के बाद दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलन मस्क सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हो गए हैं और उन्होंने एक चौंका देने वाले ट्वीट में इशारा दिया है कि अब उनकी नज़र कोका कोला खरीदने पर है ताकि एक बार फिर वो इसमें कोकीन मिला सके। हालांकि सिर्फ एलन मस्क ही जानते हैं कि उन्होंने ये ट्वीट मजाक में किया है या संजीदगी से। बता दें कि टेस्ला के बानी अपने ट्विटर पर कभी कभार मजाक करने के लिए जाने जाते हैं और उनकी ट्वीट्स अक्सर इजहार आज़ादी जैसे मुख्तलिफ मसाइल पर बहस छेड़ देते हैं। वर्ल्ड न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आइए आगे अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने एक बार फिर मरकज को निशाना बनाया है। उन्होंने तंज किया कि ईंधन की बढ़ती कीमतों के लिए रियासतों को मोर्द इल्ज़ाम ठहराया जाता है, जबकि ईंधन के तमाम टैक्सों का 68% यानी 68% हिस्सा मरकज वसूल करता है। इसके साथ ही मरकजी हुकूमत अपोजिशन की हुकूमत वाली रियासतों पर इल्ज़ाम लगा रही है कि ये रियासतें पेट्रोल और डीजल पर वैट में कमी नहीं कर रही हैं। आपको बता दें कि हाल ही में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वज़ीराए आला की मीटिंग में अपोजिशन की हुकूमत वाली रियासतों से पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने की अपील की थी। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि रियासतों से टैक्स कम करने के लिए कहने पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को शर्म आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी रियासत में साल 2015 से फ्यूल टैक्स में कोई इजाफा नहीं हुआ है। केसीआर ने कहा कि रियासत से कहने की जगह मरकज खुद टैक्स में कटौती क्यों नहीं करता। मरकज ने न सिर्फ टैक्स बढ़ाए हैं बल्कि वो सेस भी जमा करता है। अगर आप में हिम्मत है तो बताइए टैक्स क्यों बढ़ाया गया। कांग्रेस सीनियर कायद पवन खेड़ा ने पीएम मोदी की जानिब से रियासतों से पेट्रोल पर वैट कम करने की अपील पर कहा कि आप किस मुंह से कहते हो कि रियासत की वैट कम करें, आप सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कम क्यों नहीं कर सकते। राज्यों को आप जीएसटी का जो उनका हिस्सा है वो देने में रुला देते हो, लिटरली रुला देते हो। उसके बाद किस मुंह से ये हिम्मत दिखाकर कहते हो कि आप वैट कम कर दीजिए। आप क्यों नहीं आप सेंट्रल एक्साइज कम कर सकते। 26 लाख करोड़ के बारे में जब इनसे पूछा जाता है तो इनके अनपढ़, माफ कीजिएगा, अनपढ़ मंत्री, मैं नाम नहीं लूंगा, आप सब जानते हैं, पढ़े लिखे एक दो ही हैं इसलिए सब मालूम है आपको किसकी बात कर रहा हूं। इनके अनपढ़ मंत्रियों में से एक आकर कहता है कि ये जो वैक्सीन लग रही है इस पैसे से लग रही है। रणदीप जी और प्रणब जी ने एक दिन बैठकर कैलकुलेट किया कि वैक्सीन पे कितना खर्चा आया। उसका 1.5-2% वैक्सीन पे खर्चा आ गया, चलिए मान लेते हैं। दूसरा अनपढ़ मंत्री आकर कहता है नहीं वैक्सीन पे नहीं हो रहा, ये जो मुफ्त अनाज दिया जा रहा है उस पर हो रहा है। ये दोनों भाई फिर बैठ गए। ये लोगों को भी है ना, बैठकर कैलकुलेट करते रहते हैं।
फिर मालूम पड़ा कि चलिए 4% उसका हो गया। तीसरा मंत्री आकर कहता है नहीं नहीं नहीं, सड़कें बन रही हैं इससे। फिर इन्होंने कैलकुलेट किया 10% वो भी निकाल दो। चौथा सबसे ज्यादा अनपढ़ मंत्री आया, वो कह रहा है नहीं नहीं ये तीनों ही चीजें नहीं हो रही, यूपीए के वक्त जो ऑयल बॉन्ड्स थे ये उसका भुगतान किया जा रहा है। ये फिर आ गए, ये लोग सुधरेंगे थोड़े, ये दोनों फिर आ गए। बोले नहीं वो तो 1,20,000 करोड़ है। अब 26 लाख करोड़ में से चलिए आप 8 लाख करोड़ ये चारों अनपढ़ मंत्रियों के अकाउंट में डाल दो, बाकी पैसों का हिसाब दिए ना, दे दें। आज क्यों नहीं दे रहे? प्रधानमंत्री को आज बैठकर इन 26 लाख करोड़ का हिसाब देना चाहिए था, चारों अनपढ़ मंत्रियों को अपने साथ बैठाना चाहिए था, फिर इन सब सवालों का जवाब आपको मिल जाता। बहुजन समाज पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सतीश मिश्रा और बीएसपी के वाहिद एमएलए उमा शंकर सिंह ने आज उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस मीटिंग के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान समाजवादी पार्टी यानी एसपी पर कई संगीन इल्जाम लगाए। 2022 के यूपी असेंबली इंतखाबात का जिक्र करते हुए मायावती ने कहा कि यूपी इंतखाबात को हिंदू मुस्लिम रंग देने के लिए बीजेपी एसपी की मिली भगत हुई है। बीजेपी की इख्तिदार में वापसी की जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी और इसके सरबराह पर आयद होती है। अब तक यूपी में मजहबी मकामात जिनमें मस्जिद और मंदिर दोनों ही शामिल है, वहां से तकरीबन 10,923 लाउड स्पीकर हटाए जा चुके हैं, जबकि तकरीबन 35,221 लाउड स्पीकरों की आवाज़ को मुकर्ररा मियार तक कम कर दिया गया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि यह मुहिम पूरी रियासत में बिला तफरीक मजहब चलाई जा रही है। उन्होंने बताया कि जो लाउड स्पीकर हटाए गए हैं वो बगैर इजाज़त चलाए जा रहे थे। इसके साथ ही महकमे दाखिला ने मजहबी मकामात से लाउड स्पीकर हटाने के हवाले से अजला से 30 अप्रैल तक रिपोर्ट तलब की है। महाराष्ट्र पुलिस को मुंबई आगरा हाईवे पर एक स्कॉर्पियो कार के अंदर से हथियारों का जखीरा मिला है। पुलिस ने सोचा भी नहीं था कि वो जिस गाड़ी की तलाशी ले रहे हैं उसमें इतने हथियार हैं। दरअसल आज सुबह धूल के सुंगीर पुलिस स्टेशन की एक टीम मुंबई आगरा हाईवे पर गश्त कर रही थी। इस दौरान पुलिस एहलकारों को एक स्कॉर्पियो गाड़ी पर शक हुआ, जिसके बाद पुलिस एहलकारों ने गाड़ी को रोककर तलाशी शुरू कर दी। तफ्तीश के दौरान पुलिस को कार के अंदर से हथियार मिले। पुलिस अफसर प्रवीण कुमार पाटिल के मुताबिक गाड़ी से 90 तलवार मिली हैं। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो गाड़ी से बरामद होने वाले 90 हथियारों में से 89 तलवारें और एक खंजर है। केस के बारे में मजीद तफसीलात बताते हुए पुलिस अफसर प्रवीण कुमार पाटिल ने मीडिया को बताया कि तहकीकात जारी हैं। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि इन हथियारों का क्या किया जाना था, क्या दूसरे लोग भी इसमें मुलविस हैं। इन तमाम चीज़ों की छानबीन की जा रही है। हरिद्वार नगर कोतवाली पुलिस ने बुध को धर्म संसद मामले में तीसरी गिरफ्तारी की। पुलिस ने स्वामी सिंधु सागर नामी महाराज को गिरफ्तार कर लिया है। सिंधु सागर काली सेना का रियासती कोऑर्डिनेटर है। इसकी क़यादत में ही बुध को भगवानपुर में महापंचायत मुनक़्क़द होनी थी, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से दफ़ा 144 के निफाज के बाद यह महापंचायत नहीं हो सकी। हरिद्वार धर्म संसद मामले में इससे पहले 2 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक वीडियो रिट्वीट किया है जिसमें यूपी की खातून बीजेपी एमएलए के घर पर मौजूद तहसीलदार को सरेआम धमकी दी जा रही है। यह मामला बुलडोजर से घरों को तोड़ने का है। बीजेपी एमएलए के करीब बैठा शख्स तहसील को ही जला देने की धमकी देता नजर आया। तो आप ये बताइए कि घर गिरा देते तब तो फिर पूछना ही नहीं, तब तो मैं खुद ही आग लगा देती पूरे तहसील में। तब होता कि आपकी बात का सम्मान नहीं, तो पूरा आपने उस पे बुलडोजर चला दिया और अभी भी आपने मेरा सम्मान रखा है। मैंने यहाँ की बात सुना कि रुक जा, तू अरवल के गाड़ी आके चला, आपने मेरा सम्मान सुने तहसीलदार साहब, आप पूरा घर फंसा देते, उसका मतलब नहीं है। एक बार जब विधायक जी बोल दी कि आज रुकिए तो तहसील को रुकना पड़ेगा, तो आग लगा देंगे हम तहसील में। क्या समझते हैं आप? बड़ा मांगो चुटले पाल को बोला इसको विधायक क्या समझते हैं आप? अब आज की कहानी क्या समझते हैं विधायक का मतलब? अभी रुका है इतना करने के लिए आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर।
रमज़ान की 27वीं शब में हरमैन व शरीफैन में बंदगान तौहीद की इबादत के देखे गए रूह परवर मनाज़िर, मुअत्तमरीन और ज़ायरीन के लिए किए गए फुल प्रूफ इंतज़ामात। रमज़ान की 27वीं शब पर 2.5 लाख फ़लस्तीनी नमाजियों ने मस्जिद अक़सा में अदा की नमाज तरावी और इबादत। अंदरून फ़लस्तीन से 150 बसों पर मुश्तमिल काफ़िला सैकड़ों नमाजियों को लेकर क़िबले अव्वल पहुंचा था। यूक्रेन जंग में रूस के 15,000 फौजी मारे गए। हुकूमत बरतानिया ने किया दावा। डिफेंस मिनिस्टर बेन वॉलेस ने रूस के 60 से ज्यादा हेलीकॉप्टर और फाइटर प्लेन समेत बड़ी तादाद में टैंक के तबाह होने की भी कही बात। पीएम मोदी ने पेट्रोल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कम करने के बजाय रियासतों से की वैट कम करने की अपील। राहुल गांधी ने तंजिया कहा, रियासतों को ठहराया जा रहा है जिम्मेदार। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के फरमान के बाद मस्जिद और मंदिर समेत सैकड़ों मकामात से हटाए गए 10,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर, कई स्पीकरों की आवाज को किया गया कम। क्या महाराष्ट्र में दंगे कराने की हो रही थी साजिश? मुंबई आगरा हाईवे पर स्कॉर्पियो से मिली 90 तलवारें, पुलिस ने शुरू की छानबीन। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए बीबीएन चैनल। गर्मी के मौसम में ठंडक के साथ ताजगी बख्श 51 रेनबो आइसक्रीम अब आपके अपने शहर हैदराबाद के इलाके एबिट्स में लीजिए कलरफुल ठंडी ठंडी आइसक्रीम का मजा। असली दूध मलाई से तैयार, बादाम, काजू, पिस्ता, वैनिला, केसर के अलावा हर फ्लेवर और साइज में दस्तयाब। दोस्तों के साथ शॉपिंग या फैमिली के साथ आउटिंग, एक बार जरूर तशरीफ लाइए। 51 रेनबो आइसक्रीम, बिसाइड जमात खाना, चिराग अली लेन, एबिट्स।